ये ईरान नहीं, ईरान जिन्हें दुश्मन मानता है वो देश है। अमेरिका का साथ देने वाले देशों में ये बारूदी दृश्य दिख रहे हैं। एक दो नहीं, 7 खाड़ी देश ईरान के प्राइम टारगेट पर हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी अब यहाँ ईरान नहीं चाहता। ट्रम्प के लिए ईरान ने ऐसी वॉर प्लानिंग की है जिसे जानकर उनका दिमाग भन्ना गया है। ईरान के वॉर कमांडर बड़े जिद्दी हैं, जुझारू हैं, उतने ही खूंखार भी हैं। उनमें भी जनरल जब्बारी सबसे कुख्यात है। जब्बारी ने ट्रम्प को धमकी दी है कि 10 साल तक ईरान ने अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर ली है। ट्रम्प चाहे जितने बम बरसा ले, चाहे जितनी एयरफोर्स लगा ले, अब युद्ध में वो हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईरान ने अभी अपने सुपर सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया है। जब्बारी ने दावा किया कि खाड़ी देशों में ईरान जिन हथियारों के धमाके कर रहा है वो उसकी असल ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर है। आसमान छीनती ये मिसाइलें हों या फिर शाहिद और कर्रार जैसे महाविनाशकारी ड्रोन बम, ईरान के सबसे घातक हथियार के आगे कुछ भी नहीं। जब ईरानी किलर हथियार वॉर जोन में होंगे तब क्या होगा? क्या खाड़ी देशों में कयामत आ जाएगी? फिलहाल जो दृश्य है वो भी कम भयावह नहीं। ईरानी ड्रोन का बारूदी तूफान जॉर्डन में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ ट्रम्प फोर्स का अजराक सैन्य अड्डा है जिसे ईरान ने धुआं कर दिया है। अजराक बेस के हैंगर में ट्रम्प के जितने जंगी जेट हैं उन्हें ईरान कबाड़ बनाने लगा है। गनीमत ये रही कि ईरान की दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, वरना ट्रम्प को ऐसा झटका लगता जिससे उबरना मुश्किल हो जाता। ये कुवैत है, यहाँ मीना अब्दुल्ला में अमेरिकी लॉजिस्टिक फैसिलिटी सेंटर है। ईरान के फ्लाइंग बमों ने मीना अब्दुल्ला को भी खंडहर बना दिया है। यानी ट्रम्प ने जिस लड़ाई को 4 से 6 दिन का ऑपरेशन समझा वो ऐसा महायुद्ध बन गया है जिसमें कई देश तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि ईरान अमेरिका में घुसकर तो हमला नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिकी सेना जहाँ भी दिख रही है ईरान वहीं हमला कर रहा है। जॉर्डन के मुवफ्फक साती एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। ईरान की सेना ने ऑपरेशन साइके के तहत जॉर्डन के अजरक में अटैक किया। फारसी में साइके के माने होते हैं थंडरबोल्ट। ईरानी सेना के मुताबिक इस हमले में उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां F-15 लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। तो ईरान के तेवर बेहद खतरनाक है, वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ ट्रम्प हैं जिन्होंने 3 दिन में 3 बयान दे डाले। ट्रम्प की बयानबाजी का जवाब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने दिया है। पेजेश्कियन ने यकीन दिलाया कि युद्ध में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ईरान के टूटने के सपने देख रहे इजराइल को भी ईरान करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सुपर पावर का स्टैंड पल पल बदल रहा है। तो क्या अमेरिका अब बैकफुट पर है? क्या ट्रम्प अपना गियर चेंज करने वाले हैं? सिग्नल मिल रहे हैं कि अमेरिका सर्वनाश युद्ध शुरू कर सकता है। ट्रम्प ने ईरान के पुल और पावर प्लांट की तबाही की धमकी जब से दी है तब से सुपर पावर के जंगी हथियारों का ईरान के नजदीक पहुंचना तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि ताजा अमेरिकी बमबारी से उसके 10 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान के हिनगाम आइलैंड और बंदर अब्बास में भी धमाके हुए। केशम द्वीप और सीरिक पर भी हमले हुए। अमेरिका ने इन हमलों के वीडियो जारी किए हैं, जिसके बाद रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि अगर ट्रम्प ने हमले बंद नहीं किए तो पूरी दुनिया को तेल युद्ध झेलना पड़ेगा। पहले राउंड में ईरान ने ट्रम्प को फ्यूल पावर से झुका दिया था। अब की बार ईरान 10 साल का जज्बा लेकर युद्ध में उतरा है। ईरान का इरादा बता रहा है कि अमेरिका ब्लंडर कर चुका है। पेंटागन पहले ही आगाह कर चुका था। अब एहसास हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध लड़ने की तैयारी सही नहीं की, या फिर उन्हें गुमराह किया गया, या फिर इजराइल के कहने पर वो इतने जोश में आ गए कि अमेरिका की सेना को राइफल बिना लोड किए हुए युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जनरल जब्बारी जैसे कमांडर कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी असली पावर तो दिखाई ही नहीं है। यानी जब्बारी की धमकी को अमेरिका कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब्बारी ने ही ईरान के सीक्रेट सुपर वेपन की जानकारी मार्च में युद्ध भड़कने के बाद दी थी। ऐसा जनरल अगर 10 साल तक युद्ध के लिए ललकार रहा है तो अमेरिका की धुकधुकी बढ़नी तय है।
वैसे भी अमेरिका इराक से अपना तंबू उठाकर उल्टे पांव लौट रहा है। ट्रंप ने इराक से सेना की वापसी की डेडलाइन तय कर दी है। अमेरिका 30 सितंबर 2026 तक इराक से अपनी सभी सैन्य मौजूदगी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इराक से अमेरिका के हटने भर की देर है, फिर इजराइल की टेंशन बढ़ जाएगी। ईरान सपोर्टर लड़ाके इजराइल को आसानी से निशाना बनाने लगेंगे। इधर ईरान ने इजराइल की एक और कमजोर नस दबाने का प्लान बना लिया है। इजराइल का चिकन नेक यानी उसकी तेल सप्लाई को खत्म करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल मिशन नहीं, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान ने अगर उसे निशाना बनाया, ऐसा बदला लिया जाएगा कि मुस्तफा खमेनी की जमीन खिसक जाएगी। אגיד לכם רק דבר אחד, לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. ईरान अमेरिका युद्ध की असल वजह इजराइल है। इजराइल को ही ईरान के एटमी प्रोग्राम से डर लगता है। इसी डर को ट्रंप के दिमाग में फिट कर नेतन्याहू ने ईरान को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन ईरान का वादा है, जितना नुकसान उसे होगा उसके 10 गुना वो दुश्मनों का करेगा। ईरान, जहां सत्ता का असली चेहरा हमेशा पर्दे के पीछे रहा है, लेकिन इस बार पर्दा इतना गहरा है कि दुनिया पूछ रही है आखिर आयतुल्ला अली खामनेई के बाद देश को चला कौन रहा। उत्तराधिकारी माने जाने वाले मुस्तफा खामनेई आखिर हैं कहां पर? क्या वो घायल हैं, छिपे हुए हैं, पर्दे के पीछे से फैसले ले रहे हैं? इस रिपोर्ट में हम ईरान से जुड़े इस रहस्यमय सवाल की परतें आपको दिखाएंगे। कहां गायब हैं ईरान के पावर सेंटर? दुनिया को क्यों नहीं दिख रहे मुस्तफा खामेनी? क्या पर्दे के पीछे चल रही है ईरान की सरकार? आखिर ईरान को कौन चला रहा है? दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में ईरान को सबसे ऊपर गिना जाता है। यहां चुनाव सरकार चुनते हैं, लेकिन असली ताकत अक्सर धार्मिक प्रतिष्ठान, IRGC और सुप्रीम लीडर के दफ्तर के बीच घूमती है। पिछले 2 दशकों में एक ऐसा नाम लगातार उभरता रहा जो कभी चुनाव नहीं लड़ता, कोई सरकारी पद नहीं संभालता, मीडिया से लगभग पूरी तरह दूर रहता है, लेकिन जिसे ईरान की सत्ता का सबसे ताकतवर शख्स का रुतबा हासिल है, मुस्तफा खामेनी। ये आयतुल्ला अली खामेनी के दूसरे बेटे हैं। कई पश्चिमी खुफिया विश्लेषक मानते हैं कि उन्होंने वर्षों तक IRGC, बसीज मलेशिया और सुप्रीम लीडर के कार्यालय के बीच तालमेल में प्रभावशाली भूमिका निभाई। हालांकि ईरान ने कभी इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अब जब आयतुल्ला अली खामेनी नहीं रहे, तो सबसे बड़ा सवाल उत्तराधिकारी का नहीं, बल्कि सत्ता के असली केंद्र का बन गया है, क्योंकि इसी दौरान मुस्तफा अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए हैं। न कोई भाषण, न कोई तस्वीर, न कोई आधिकारिक बयान। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी राजनीतिक गुमशुदगी की कहानी। But we're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. मुस्तफा खामेनी की गैर मौजूदगी को लेकर कई तरह के दावे सामने आए हैं। कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने कहा कि वे इजरायली हमले में घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में उनके चेहरे के झुलसने की बातें लिखी गई हैं, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी मौत तक के दावे वायरल हुए। लेकिन जब इन दावों की जांच की गई तो तस्वीर अलग निकली।
न ईरान सरकार ने उनकी मौत की पुष्टि की, न किसी विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने साफ कहा कि उनका गायब होना जरूर एक फैक्ट है, लेकिन मौत या गंभीर चोट के दावों का सच अब भी उलझा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के 3rd राउंड अटैक के बाद एक मैसेज को मुस्तफा खामेनेई के नाम से वायरल कराया गया। मुस्तफा खामेनेई के नाम से जारी हुए संदेश में साफ कहा गया था, ईरान बदला लेना चाहता है, हमारे नेता को धोखे से मारा गया, शहीदों के खून का हिसाब लेकर रहेंगे, मैं रहूं या ना रहूं, बदला लिया जाएगा। लेकिन जो लीडर अपने देश की आवाम के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसके गायब होने की कहानी क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य उस वक्त गहरा गया जब अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे की तस्वीरें दुनिया के सामने प्रसारित हुई। ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी दिखाई दिए, राष्ट्रपति दिखाई दिए, वरिष्ठ धर्मगुरु दिखाई दिए, लेकिन मुस्तफा खामेनेई कहीं नहीं दिखे। ईरान की राजनीति में प्रतीकों की अहमियत बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये गैर मौजूदगी सिर्फ एक कुर्सी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सवाल थी जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। पश्चिमी सुरक्षा विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि इजराइल की संभावित कार्रवाई के डर से उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के लिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने उनकी गैर मौजूदगी की कोई साफ वजह सार्वजनिक नहीं की है। यही चुप्पी आज सबसे बड़े सवाल को जन्म देती है। लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे के ही दौरान एक तस्वीर को लेकर मीडिया में हलचल मच गई, और वो ये तस्वीर थी जिसमें अली खामेनेई के जनाजे के वक्त एक नकाबपोश शख्स दिखाई देता है। इस तस्वीर को लेकर शुरुआत में कयास लगाए गए कि यही मुस्तफा खामेनेई है, लेकिन बाद में पता चला कि ये अयातुल्ला अली खामेनेई के बड़े पोते जवाद खामेनेई थे। तो फिर आखिर वो कौन सी जगह है जहां मुस्तफा खामेनेई छिपे हैं? अगर मुस्तफा सामने नहीं है तो क्या पर्दे के पीछे से फैसले ले रहे हैं? यही वो सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन ये सब सच है कि उन्हें ईरान की सत्ता संरचना का बेहद प्रभावशाली और महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता रहा है। आज के ईरान को समझने के लिए ये मानना होगा कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में दिखाई नहीं देती। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान नागरिक प्रशासन संभाल रहे हैं। दूसरी ओर IRGC देश की सैन्य शक्ति, मिसाइल कार्यक्रम और रणनीतिक सुरक्षा पर प्रभाव रखता है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल युद्ध और विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा सुप्रीम लीडर का दफ्तर भी धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच प्रभाव बनाए रखता है। ये सच है कि मुस्तफा खामेनेई लंबे समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। ये भी सच है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी नहीं हुई, लेकिन उनकी मौत, गंभीर चोट या चेहरे के झुलसने जैसे दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर कई विश्वसनीय रिपोर्ट बताती हैं कि सुरक्षा कारणों से उनकी सार्वजनिक गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। इसलिए मौजूदा वक्त में जो तस्वीर निकल कर आती है वो रहस्यों और सवालों की बुनियाद पर टिकी है।